Hello and welcome everyone. Today's topic is indicators. Indicators वो होते हैं जो एसिड्स, बेस और सॉल्ट का पता लगाते हैं। एसिड्स और बेस का पता लगाते हैं नॉर्मली, कि कोई भी अगर सब्सटेंस हमारे सामने पड़ा है तो वो एसिड है या बेस है या फिर कुछ और। तो एसिड का पता लगाने के लिए कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, बेस, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। देखो उनको, वी नो दैट एसिड टेस्ट सॉर वाइल बेस इज बिटर इन टेस्ट। हम ये तो जानते हैं कि एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है, और बेस होता है कड़वा। बट टेस्टिंग अननोन सब्सटेंस में बी डेंजरस। लेकिन अगर हमको पता नहीं है कि हमारे सामने पड़ा हुआ जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है या बेस है, अननोन, अगर हमारे पास अननोन सब्सटेंस है तो उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे। Therefore, there is a need of a better and safe way to determine the acidic and basic nature of the substance. तो यहाँ पे हमको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो हमको आसानी से सेफली बता दे कि वो एसिड है या बेस है। There are some special substances which help us to in identifying whether a substance is acidic or basic. तो ऐसे कई तरह के सब्सटेंस होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, और इन्हीं सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। दे चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जब इन इंडिकेटर्स को एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो इनके कलर चेंज हो जाते हैं। Some of the indicators are present in nature while some of the indicators are made by chemicals. इनमें से कुछ इंडिकेटर जो नेचर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं। Hence, we can divide the indicators in the following three types. तो इंडिकेटर्स को हम नॉर्मली तीन ग्रुप में डाल सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और यूनिवर्सल। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, सिंथेटिक जिनको लैब में बनाया जाता है, और यूनिवर्सल जो हर किसी के लिए यूज होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट विच कैन बी यूज एज इंडिकेटर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल ऐसे सब्सटेंस जिनको एज ए इंडिकेटर यूज किया जा सकता है उनको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। और कुछ है, ये देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं टर्मेरिक, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज नेचुरल इंडिकेटर विच इज वाइडली यूज इन इंडियन कुकिंग। भारतीय कुकिंग के अंदर मसाले के रूप में यूज की जाती है ये हमारे घरों के अंदर। इट इज येलो कलर्ड स्पाइस विच एड कलर टू द वेजिटेबल करी। जो सब्जी या करी के अंदर कलर ऐड करती है। इट चेंजेस इट्स येलो कलर टू डार्क पिंक और रेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। अगर किसी सब्सटेंस का मीडियम बेस है, बेसिक है, तो बेस के साथ में रिएक्ट करके ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि साबुन, जब इसको साबुन के साथ में हल्दी को धोते हैं तो साबुन के साथ में ये रिएक्ट करके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो साबुन होते हैं वो बेसिक होते हैं। टर्मेरिक डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। अगर कोई मीडियम एसिडिक है तो एसिड के अंदर हल्दी का कलर चेंज नहीं होता है। वाई डू टर्मेरिक स्टेन्स ऑन आर क्लोथेज टर्न रेड ऑन वॉशिंग। जब वो कपड़े धोते हैं तो उस वक्त अगर हल्दी का दाग होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह है कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कोई भी बेसिक सब्सटेंस रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन इंडिया टर्मेरिक, जिसको कुरकुमा लौंगा बोलते हैं, इज ऑफन यूज एज अ एंटीसेप्टिक फॉर बर्न्स। इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक तो पहले समझ लो कि एंटीसेप्टिक वो होते हैं जिनको बाहर स्किन पर लगाया जाता है, इनको बॉडी के अंदर नहीं लिया जाता है, ठीक है। ऐसी दवाइयों को एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और एंटीसेप्टिक जलने के बाद में लगाने वाली एंटीसेप्टिक के रूप में अपन टर्मेरिक या हल्दी को यूज करते हैं। कई अगर हमारा हाथ जल जाता है तो उसके ऊपर हल्दी लगाई जाती है, या फिर कट हो जाता है, या फिर स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती है। स्टमक प्रॉब्लम होती है तो इसको एज हम खा सकते हैं उसको, ठीक है।
लेकिन एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक, अगर एंटीसेप्टिक की बात करें तो वो बाहर लगाई जाती है। करक्यूमिन, द एक्टिव ingredient in turmeric is being investigated for its potential to treat cancer, Alzheimer and arthritis। और हल्दी के अंदर मौजूद एक इंग्रेडिएंट, एक ऐसा पदार्थ है करक्यूमेन, इसकी मदद से कैंसर का इलाज किया जा सकता है, अल्जाइमर का इलाज किया जा सकता है और अर्थराइटिस का। अल्जाइमर होता है भूलने की बीमारी, ठीक है, दिमाग काम नहीं करता, आदमी अपने आप को भी भूल जाते हैं। अर्थराइटिस होती है हड्डियों की बीमारी, ठीक है। ये एक्टिविटी है क्या करने के लिए, टू फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक, कि हल्दी की मदद से जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको कैसे पता लगाएंगे। क्या करेंगे, एक जो मटेरियल चाहिए वो देखते हैं एक्टिविटी के लिए। टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर ले लो, पानी लो, ब्लॉटिंग पेपर स्ट्रिप, सॉल्ट, लेमन जूस, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, शुगर, विनेगर, डिटर्जेंट, लाइम वाटर, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जिसको कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, इन सब को लेते हैं। फिर क्या करो, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 20 ml ऑफ वाटर टू इट। किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेते हैं और उसके अंदर पानी मिला देते हैं। फिर क्या करो, मिक्स इट वेल एंड डिप अ फ्यू स्ट्रिप ऑफ ब्लॉटिंग पेपर इन द मिक्सर। तो हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी मिला के हल्दी को मिला लिया है, उसके ऊपर पेपर डालते हैं, जो एक पेपर का स्ट्रिप लिया अपन ने, तो उसको थोड़ा सा डिप कर लेते हैं। टेक आउट द स्ट्रिप एंड लेट देम ड्राई, उसको बाहर निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए सुखाते हैं। प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सब्सटेंसेस, जो भी दे रखे हमने सब्सटेंस उनका सॉल्यूशन बना लेते हैं, जो भी दूसरे सॉल्ट, लेमन जूस, जो भी। यूजिंग ड्रॉपर, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन ऑन द ड्राई टर्मरिक पेपर स्ट्रिप। तो उसके बाद हर एक को, जैसे कि लेमन जूस हो गया, सॉल्ट हो गया, बेकिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, शुगर है, विनेगर है, डिटर्जेंट है, इन लाइम वाटर है, इन सब का एक एक ड्रॉप उसके ऊपर डालते जाते हैं और उनके अंदर जो कलर है वो चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह से हल्दी को एज अ इंडिकेटर यूज किया जा सकता है। जो एसिडिक होगा उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और जो बेसिक होगा तो उसके अंदर जो स्ट्रिप के ऊपर हल्दी है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। You will find that the drop of basic solution become red while drop of acidic and neutral solution remain unchanged. This show that the presence of a basic medium, turmeric, changes its color to dark pink or red. फिर आते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, वो है चाइना रोज या हिबिस्कस फ्लावर। फ्लावर है ये। द पीटल ऑफ चाइना रोज कैन बी यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर। जो चाइना रोज फ्लावर हैं, इसके जो फूल के पीटल्स हैं, इनको एज ए इंडिकेटर यूज किया जा सकता है। इट टर्न्स द कलर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड कलर ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। जब इन चाइना रोज को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है। तो पता लगा सकते हैं कि कोई भी मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, वही एक्टिविटी है। ये चाइना रोज का सॉल्यूशन है, उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो डार्क पिंक में, और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ग्रीन कलर में है। देखो, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत है कि पीटल्स को, चाइना रोज के पीटल्स को एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज किया जाता है, और ये एसिड को पिंक कलर में और बेसिक को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है रेड कैबेज, लाल गोभी। रेड कैबेज जूस इज ऑल्सो यूज इन आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। एसिडिक सॉल्यूशन टर्न रेड, न्यूट्रल सॉल्यूशन टर्न पर्पल एंड बेसिक सॉल्यूशन टर्न ग्रीनिश येलो व्हेन रेड कैबेज जूस इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो जी, जब रेड कैबेज, गोभी है लाल कलर की, इसके जूस को एसिड के अंदर डालते हैं तो एसिड को ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
जब इसको न्यूट्रल के अंदर डालते हैं, जो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, तो उसको ये पर्पल कलर में कन्वर्ट करता है। और जब बेस के अंदर डालते हैं तो ये ग्रीन येलो कलर का हो जाता है, ग्रीनिश येलो कलर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये देखो तीनों कलर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर, जब न्यूट्रल सॉल्यूशन तो पिंक कलर, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन। ओके, फिर आता है लिटमस। ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स है। लिटमस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरली अवेलेबल इंडिकेटर्स। ये भी नेचुरली अवेलेबल है। इट एक्सक्रेटेड फ्रॉम लाइकेन, स्पेशली रोकेला टिंक्टोरिया। तो रोकेला टिंक्टोरिया प्लांट्स है जो कि फंगाई और एल्गे दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिनको लाइकन्स बोलते हैं, लाइकन्स प्लांट। तो लाइकन से इसको लिया जाता है लिटमस पेपर को। इट इज अ वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ 10 to 15 डिफरेंट नेचुरल डाइज excreted from lichen. When dissolved in distilled water, it produce a purple colored solution. तो इसके कई तरह के नॉर्मली डाई किए जा सकने वाले पत्ते होते हैं, और इसको जब डिस्टिल वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल वाटर के अंदर ये पर्पल कलर का होता है। इट इज ऑफन एब्जॉर्ब्ड ऑन टू फिल्टर पेपर टू प्रोड्यूस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसको नॉर्मली चेक करने के लिए रेड या ब्लू लिटमस पेपर को ऑब्जर्व किया जाता है। जब इसको किसी एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बेसिक के अंदर डालते हैं तो ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लिटमस रेड का मतलब खतरा दिखाता है, तो खतरा होता है एसिड से, तो रेड कलर, और बेसिक में ब्लू कलर दिखाता है। ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड अंडर एसिडिक, ये अभी देखा हमने, एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक कंडीशन, while the solution which does not change the color of any litmus paper is neutral solution. तो जिस सॉल्यूशन के अंदर किसी तरह का कलर का चेंज नहीं होता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। लिटमस पेपर स्ट्रिप आर मेड बाय सोकिंग इन लिटमस सॉल्यूशन एंड ड्राइंग। तो लिटमस का सॉल्यूशन बना के उसके अंदर किसी पेपर को डुबा देते हैं तो वो लिटमस का स्ट्रिप बन जाती है। रेड लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द पेपर विद माइल्ड एसिड टू मेक इट टर्न रेड, while blue litmus paper is prepared in a similar way by treating the paper with alkali. तो अगर हमको रेड लिटमस पेपर चाहिए तो रेड लिटमस पेपर बनाने के लिए उसको स्ट्रिप को एसिड के साथ में डाला जाता है, एसिड के साथ में लेके सुखा दिया जाता है, और ब्लू चाहिए तो वो एल्कलाई या बेस के साथ में डाल के सुखा दिया जाता है। बाकी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।